विद्या एक किरण उम्मीद की। मम्मा आप ठीक हो ना? गुड। आई एम तो एंजॉइंग मम्मा। हाँ, रोहित के घर में ही रह रही हूँ। हाँ मम्मा, थोड़े दिन और लगेंगे मुझे अभी। नहीं मम्मा, मैं ऐसे रोहित के घर पे कैसे रह सकती हूँ? यहाँ ऑलरेडी इतने लोग हैं और मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहती ना। हाँ, मैंने 2-3 होटल्स देखे हैं, बस जल्दी शिफ्ट कर जाऊंगी। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। आंटी, अच्छा हुआ आप आरती ले आए। आंटी, यहाँ पर आसपास कहीं मंदिर है क्या? मुझे मंदिर जाना है। वहाँ भी ले जाऊंगी, लेकिन ये बताओ तुम अपनी मम्मी से क्या बात कर रही थी? तुम किसी होटल में शिफ्ट हो रही हो? क्यों बेटा? रोहित तो तुम्हारा दोस्त है ना, दोस्त के घर तो रह सकती हो। अरे नहीं नहीं आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? अभी रोहित की अभी शादी हुई है, अच्छा नहीं लगता ना। क्या हुआ? क्या अच्छा नहीं लगता? देखो ना रोहित, तुम्हारी मम्मी कितनी स्वीट है। वो कह रही है कि मैं यहीं रहूं, होटल जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ रोहित? मेरा मतलब है, क्या मैं तुम सबके साथ रह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। अब विद्या नहीं जा रही? माँ, मुझे कुछ और काम है तो मैं पहले वो करने जा रहा हूँ। मैंने विद्या को बता दिया है तो वो अकेले आ जाएगी। अच्छा, आरती लेकर जाओ। बेटा, कितनी बार बोला है, जब भी घर से निकलो भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। लो आरती। भाई आती वाती रहने दीजिए ना माँ। ओ कम ऑन रोहित, भगवान को मना नहीं करते। एक मिनट रोहित। नहीं बेटा, ये क्या कर रही थी तुम? टीका लगाना तो सिर्फ पत्नी का हक होता है। पत्नी ही अपने पति को टीका लगा सकती है। सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं विद्या को बुला लेती हूँ। विद्या बेटा, विद्या स्कूल जा रही हो? जी। बेटा, ये रोहित के टीका लगा दो, और हमेशा जब भी रोहित बाहर जाए ना, इसके टीका लगाया करो, ठीक है? माँ, इसकी क्या जरूरत है? तुम तो चुप रहो, कुछ पता भी है, बीच में बोलता रहता है।
माँ मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। हाँ अब वंशिका बेटा ये मंदिर में रख देना, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। जी आंटी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बचपन से तुम्हारी यही आदत है, कहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए ये पता ही नहीं। अगर ये गुस्सा तुम पहले दिखा देती तो अपनी सौतन को भाई के साथ नहीं देखना पड़ता। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी शादी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। रोहित सर के साथ आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। अब देखिएगा पापा कैसा ख्याल रखते हैं। जरूर ख्याल रखूंगा। उसका देखो अपनी मैडम से, मैं उनका कितना ख्याल रख रहा हूं। अब देखना, मैं तुम्हारी विद्या मैडम को अपनी पलकों पे बैठा के रखूंगा। वाह कितना खूबसूरत फूल है। मैं आए? खूबसूरत चीज भी कभी कभी चोट पहुंचा सकती है, तो ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। ये गुलाब बहुत सुंदर है और तुम सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुला पाई। वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं किसी को नहीं बुला पाई। सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन सिंघानिया सर हमारे बीच में नहीं है, इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, पूरा स्कूल रो पड़ा उनके लिए। अभी भी देखिए ना, स्कूल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी हलचल नहीं है। पता है, सिंघानिया सर सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक संस्था थी। और जब ऐसे लोग हमसे दूर हो जाते हैं ना, तो उस दर्द को, उस दुख को कम करना बहुत मुश्किल होता है। पर जिंदगी चलती जाती है तो हमें किसी ना किसी तरह इस दर्द से उबरना ही होगा। ये स्कूल सिंघानिया सर का सपना था और इस सपने को कायम रखना अब हम सबकी जिम्मेदारी है, तुम सबकी जिम्मेदारी है। तो जा और मन लगा के सिंघानिया सर का सपना पूरा करो। ठीक है मैडम। रेणुका जी,
मैडम नमस्ते। मैडम जब भी आप स्कूल में नहीं थी, वो ट्रस्ट और स्कूल मैनेजमेंट के मेंबर्स के बीच में एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने स्कूल को लेकर कुछ सख्त निर्णय लिए हैं। कल मुझे लेटर दिया है आपको देने के लिए। ट्रस्ट और मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसा क्यों? कैसी मीटिंग? मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं भी तो एक ट्रस्ट का मेंबर हूं, तो मुझे क्यों नहीं पता मीटिंग के बारे में? सर वो आपसे बात करना चाहते थे, फिर उनको लगा कि सिंघानिया सर के जाने के बाद आप सारा परिवार दुख में डूबा होगा, शोक में डूबा होगा, इस करके उन्होंने आपको नहीं बोला सर, इसलिए आपस में मीटिंग कर ली। नहीं, लोग ऐसा नहीं कर सकते। विद्या मैडम, क्या हुआ? नहीं कर सकते ऐसा। मिस विद्या शर्मा, प्रिंसिपल सिंघानिया पब्लिक स्कूल। आज सिंघानिया स्कूल के ट्रस्ट और मैनेजमेंट की प्रस्तावित मीटिंग में स्कूल के मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई। स्कूल किस हालात में है, स्कूल के ऊपर पिछले कुछ समय में जो आरोप लगे हैं उनके चलते स्कूल की रेपुटेशन कितनी गिरी है, किस तरह से एजुकेशन बोर्ड ने स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी को अपनी यहाँ हुई धांधली में आरोपी बनाया है, और इन सभी हालातों को देखते हुए ट्रस्ट और मैनेजमेंट पूरी सहमति से इस नतीजे पर पहुंची है कि आप स्कूल को संभालने में नाकाम रहे हैं। आप स्कूल के प्रिंसिपल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सही से निभा नहीं पा रही हैं, और इसलिए आपको तुरंत आदेश के साथ इस पद से हटाया जा रहा है। क्या बकवास है ये? अरे ऐसे कैसे हटा सकते हैं? कोई नियम कानून है कि नहीं? हाँ वही तो, विद्या मैम ने तो स्कूल को नई जिंदगी दी थी। ये डिसीजन मेरे बिना लिया गया है। मैं भी एक ट्रस्ट का मेंबर हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर आपकी बात सही है, पर उनके पास इस बात का भी जवाब है सर। क्या है कि आप ट्रस्ट के मेंबर तो हैं, पर अब आप विद्या मैडम के हस्बैंड भी हैं, और आप तो इनके पक्ष में बोलेंगे ना सर। इस करके उन्होंने आपसे कोई मत नहीं लिया और आपस में निर्णय ले लिया। उनका कोई दबाव मेरे सामने नहीं चलेगा। इस फैसले को हम नहीं मानेंगे। विद्या मैम, हम आपके साथ हैं और जरूरत आने पर हम हड़ताल पे भी उतरेंगे। हम सब आपके साथ हैं, लेकिन जब आप इस पद पर नहीं हैं तो फिर कौन? मिस्टर भोसले, मिस्टर भोसले को प्रमोट करके
ये जिम्मेदारी सौंपी है। काय बोलतो सर, मैं प्रिंसिपल। चिट्ठी में तो यही लिखा है। मैं प्रिंसिपल, पर सर मैं विद्या मैडम की जगह कैसे ले सकता हूँ सर? मिस्टर भोसले, आप नए प्रिंसिपल आप हैं। जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता, आप इस पोस्ट को संभालिए। आप समझे? सर ये कैसी मुश्किल में डाल दिया मुझे इन लोगों ने। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अब ट्रस्ट ने और आर्यन सर ने मुझे जिम्मेदारी दिया तो निभानी तो पड़ेगी ना। क्या बोलते हो? अंकल जरा पानी दे देंगे? अरे वंशिका, क्यों नहीं? वैसे आप कितने लकी हैं ना अंकल। मैं लकी? हाँ, और नहीं तो क्या। आपको अपनी बेटी की शादी के बाद भी उसके साथ रहने का मौका मिल रहा है, वरना इंडिया में तो बेटी को पराया धन माना जाता है। आपको तो कभी भी उसे अलविदा नहीं कहना पड़ेगा, है ना? अंकल पानी। आई एम सो सॉरी अंकल। ठीक है, कोई नहीं। देखिए संभाल के। आपने तो चप्पल भी नहीं पहनी है। सॉरी अंकल, मैं स्लिप हो रही थी। तो अब ये तुम्हारी नई चाल है? चाल चलने की हिम्मत कर सकते हो तो कम से कम उसे मान तो लो। तुमने फिर से मुझे मेरा गेम जीतने से रोक दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बार मेरा गेम क्यों बिगाड़ देती हो? इतना सब कुछ जानने के बाद भी बच्चों जैसे सवाल क्यों पूछती हो? हाँ, मैंने किया है, और कौन कर सकता है? बाकी सब तो तुम्हारे भक्त हैं। एक मैं ही तुम्हारे रास्ते का कांटा हूं। मैं ही तो तुम्हारी बर्बादी की एक लौती वजह हूं। कहा था ना मैंने पहले भी कहा था कि अगर दुश्मनी निभानी है तो कायदे से निभाओ,
तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो इस बदले की आग में स्कूल को, यहाँ के बच्चों को क्यों जला के राख कर रहे हो? इन बच्चों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है रोहित? ये दुश्मनी नहीं, एक जंग है। और इदारन हर जंग से पहले अपने असूल घर पे भूल के आता है। मैं वार हर तरफ से करता हूं। तुमसे शादी करके मैं तुम्हें जकड़ लिया। ये स्कूल जो तुम्हारा सपना है, इसे तबाह करके तुम्हारे सपनों को भी जकड़ लूंगा। हाँ? एकदम से नहीं मारूंगा तुम्हें, तड़पा तड़पा के मारूंगा। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी ना, एक जादूगर की जान तोते में बसती थी। इसे जब जादूगर को मारना था, उस तोते की गर्दन को दबाया गया। जादूगर तड़प तड़प के मर गया। ये स्कूल तुम्हारे लिए वही तोता है जिसमें तुम्हारी जान बसती है, जिसे मैं जब जब दबाऊंगा तुम तड़प तड़प के मरोगी। पर मैं भूल जाता हूं कि मैं तुम्हारा पति भी तो हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा पर एक मुश्किल सा रास्ता देता हूं स्कूल को बचाने के लिए। तुम्हें प्रिंसिपल के पद से निकाला है, पर स्कूल से नहीं। मिस विद्या शर्मा तुम्हें स्कूल में प्रिंसिपल बनकर आई थी, पर अब तुम्हें स्कूल में एक मामूली सी टीचर की हैसियत से रहना होगा। उस बेवकूफ घोंसले के नीचे तुम्हें काम करना होगा, उसे सलाम